Hello everyone. So my name is Priya and yesterday I have uploaded my first video on YouTube and this is the continuation part of that video. Uh, Let me tell you what I have uploaded in my first video. Yesterday I have shared about the heartbreaking experience of DNC and missed abortion. But today I will going to continue my journey and I will going to share everything about pregnancy, its challenges, its joys and everything come in between. uh, Before going to start my video, let me introduce myself once again for my new viewers. I am Priya and here you are watching the channel Motherhood, in which we will going to discuss about pregnancy, its challenges and everything about that. So let's begin the video without going to further delay. मैं आज लेट मी स्पीक आज वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेगनेंसी की। उसके बाद क्या हुआ, तो पहले मैंने बताया जिस तरीके से मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी आई कंसीव्ड इन जनवरी 2024 एंड आई हैड मिस्ड अबॉर्शन इन मार्च 2024। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर आपको मिस्ड अबॉर्शन के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए। मैंने उसमें प्रॉपर बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या वो पेनफुल था या फिर मिस्ड अबॉर्शन अगर होता है तो क्यों होता है, मतलब अगर बेबी की हार्ट बीट नहीं आती तो क्या क्या हमें करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, वो सब मैंने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो जब मार्च में जब ऐसा हुआ कि मेरा डीएनसी हुआ, तो उसके बाद देन आई विजिट टू माय डॉक्टर आफ्टर 15 days ऑफ माय डीएनसी एंड देन डॉक्टर सजेस्टेड मी टू avoid my next pregnancy for at least 3 to 4 months and she gave me some supplements like जो सबके चलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मतलब मैं मेडिसिन वैसे कोई मेंशन नहीं करूँगी बट इट इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें कोई हार्म नहीं है। तो मैं बता देती हूँ कि फॉलिक एसिड उन्होंने मेरा कंटिन्यू करने के लिए बोला था। तो एक फॉलिक एसिड था और एक मेडिसिन थी इकोस्प्रिन 75 mg कुछ थी, जिससे ब्लड थिन होता है। मतलब उनका मानना था कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई जब कंसीव करते हैं तो कभी कभी प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है, मतलब इट्स नॉट like it is not just the reason of missed abortion but we can consider like हो सकता है कि अगर ब्लड थिक हो गया है तो बेबी तक ऑक्सीजन ना पहुंची हो इतनी ज़्यादा। तो उन्होंने मेरी इकोस्प्रिन 75 mg स्टार्ट कर दी थी, डेली में एक लेती थी, जिससे जो ब्लड थिनिंग के लिए होती है बेसिकली, और ये बहुत सारे केसेस में दी जाती है, सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, बहुत सारे हार्ट पेशेंट भी इसको लेते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी आपको 3-4 मंथ्स के लिए नहीं सोचना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। सो आफ्टर 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून, जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब दैट वॉज ऑल्सो सरप्राइज फॉर मी, अनप्लान्ड, बट येस, वंस अगेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई पीरियड्स एंड मतलब कि मुझे टेंशन होने लगी कि क्यों नहीं हुए। मेरी 11th जुलाई की डेट थी और मुझे अभी तक पीरियड्स क्यों नहीं आए हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ दिन वेट किया, 4 से 5 दिन, और 15th जुलाई को मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव आया। फिर भी मैंने कुछ उस टाइम बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिखाई और मैंने फिर 17th को रिपीट किया, वो भी पॉजिटिव था। फिर हम 20 जुलाई 2024 को आई वेंट टू माई गायनोकोलॉजिस्ट एंड उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि येस प्रिया, यू आर प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अभी आपके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे जिसमें कि HCG का टेस्ट होता है जो कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी है। और क्योंकि तब तक डॉक्टर ने सिर्फ जनरल एक उनका जो चेकअप होता है उसके थ्रू मुझे बताया था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो फिर उसके बाद HCG का मेरा ब्लड टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आई और कंफर्म हो गया था कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर ने मुझे एक डेट दी कि नाउ आई एम गिविंग यू डेट फॉर फर्स्ट सोनोग्राफी इन विच वी विल गोइंग टू सी द हार्ट बीट ऑफ द बेबी। अब ये मेरे लिए वापस वही डिफ़िकल्ट टाइम आ गया था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जब बेबी की हार्ट बीट होगी, मतलब देन वी कैन से इट्स अ गुड हेल्दी प्रेगनेंसी, मतलब उससे पहले हम कुछ कंसीडर नहीं करते। तो मुझे फिर डर लगना शुरू हो गया क्योंकि एक बार हो चुका था ऐसा कुछ। तो मैंने कहा ओके, 6 सितंबर तक मैंने वेट किया कि
मतलब हाँ 6 सितंबर तक मैंने वेट किया, क्योंकि जुलाई में मेरे को कंफर्म हुआ था, अगस्त में मुझे कंफर्म हुआ था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो 6 सितंबर तक मैंने वेट किया। 6 सितंबर को मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई, और 6 सितंबर की जो सोनोग्राफी थी उसमें मुझे 2 गुड न्यूज़ मिली, एक नहीं 2। पहली गुड न्यूज़ तो थी कि येस, देयर इज़ अ हार्ट बीट इन अ बेबी, एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब मैंने वो जब सुनी, धक 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 धक, वो पूरी लब 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 चलती है बहुत, मतलब पूरे रूम में आवाज़ गूंजती है। वो बहुत ही एक प्लेजर वाला मोमेंट होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, एंड हम दोनों ने सुने, एंड वी वर हैप्पी। ऑल ऑफ द सडन जो डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि 1 मिनट। उन्होंने उसको थोड़ा घुमाया, जो उनकी मशीन होती है सोनोग्राफी वाली, एंड उन्होंने बोला ये जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है TVS होती है। TVS मीन्स ट्रांसवेजाइनल होती है, एंड क्योंकि फर्स्ट सोनोग्राफी में हम ऊपर से बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं, तो वो इतना पता नहीं लगता। तो फर्स्ट सोनोग्राफी यूजुअली TVS होती है। मेरी TVS हुई थी दोनों केसेस में। तो उन्होंने अपनी मशीन को थोड़ा और मेरे यूट्रस में उन्होंने थोड़ा और चेक किया, एंड शी सेड वेट, what is this, is there any abnormality in your uterus? And I was shocked. I was like मतलब अब क्या हुआ? मतलब अभी 1 मिनट पहले मैंने हार्ट बीट सुनी एंड वी वर हैप्पी, अब ऑल ऑफ द सडन क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, मतलब आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। मतलब मेरा भी DNC हुआ था, तो तब भी डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला। तो मैं काफ़ी घबरा गई। तो उन्होंने कहा ओके वेट, लेट मी सी, मुझे एक बार चेक करने दो। उन्होंने 5 मिनट्स लिए, उन्होंने चेक किया, एंड उन्होंने अपने एक सीनियर जो उनके सीनियर डॉक्टर थे उनको बुलाया, एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरे हस्बैंड भी डर गए कि क्या हो गया। हार्ट बीट तो हमें सुनाई दी थी, बट अब ये क्या अब नॉर्मेलिटी आ गई यूट्रस में दूसरी। देन शी सेड कि आपका जो यूट्रस है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जस्ट वेट। उसने बोला आपका जो यूट्रस है, जैसे कि सपोज सबका यूट्रस ऊपर से ऐसा होता है, सबका यूट्रस ऊपर से ऐसा होता है। दिस इज द यूट्रस, लाइक दिस इज द यूट्रस ऑफ अ फीमेल, दिस वन, ये जनरल यूट्रस होता है। तो उन्होंने बोला आपका यूट्रस ऐसा नहीं है, आपका यूट्रस ऐसा है, मतलब वी कैन से कि हार्ट शेप। दिस, ये जो ऊपर से सबका ओवल होता है, जो ये यहाँ से ये सब ये ओवल होती है हमारी लाइन ऊपर वाली, मेरी नहीं थी। मेरा यूट्रस कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड था, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं था, बट हाफ डिवाइड था, कुछ हार्ट शेप का था। तो उनको ये वाली वॉल जब नज़र आई थी, तब उन्होंने बोला था कि एबनॉर्मलिटी, क्योंकि उन्होंने मेरा राइट साइड वाला बेबी जो है वो चेक कर लिया था। 2 मिनट के बाद मुझे पता लगा देयर इज़ अनदर बेबी इन द लेफ्ट साइड, एंड कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट विद ट्विंस। एंड वी वर शॉक्ड, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स की साइड और मेरे इन लॉज की साइड, वैसे गर्ल्स के ऊपर जो ट्विंस का इम्पैक्ट होता है वो यूजुअली अपनी पेरेंट की साइड से होता है, बट मेरे घर में, मेरी फैमिली में, ना पेरेंट्स की साइड ना इन लॉज की साइड कहीं भी कोई ट्विंस केस नहीं था। सो वी वर लाइक, एंड शी आस्क्ड मी इज़ इट नेचुरल प्रेगनेंसी और आपकी IVF थी? मैंने बोला नो इट्स नेचुरल। इवन मैं मतलब नेचुरल थी, मतलब कॉन्शियस भी नहीं, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था, इट्स अनप्लान्ड। तो शी सेड नो कंग्रेचुलेशंस एंड यू आर प्रेग्नेंट विद ट्विंस। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत एक्साइटेड थे, एंड ही आस्क्ड हर कि दोनों बेबीज़ की हार्ट बीट आ गई ना? शी सेड येस, दोनों बेबीज़ की हार्ट बीट आ गई। मैं अभी यहाँ पे आपको साइड में पिक्चर दिखा दूंगी, दोनों बेबीज़ की हार्ट बीट आई है, जो ये मेरे पास पिक्चर्स है, मेरे पास अल्ट्रासाउंड की है कि दोनों बेबीज़ की ट्विन A और ट्विन B, इसमें ट्विन A ट्विन B बाद में जो नेक्स्ट स्कैन्स होते हैं उसमें लिखते हैं, पर जो फर्स्ट हार्ट वाला था उसमें CRL1 और CRL2 के नाम से था। और ये एक पिक्चर भी थी जो मुझे मिली थी दोनों की, एक साइड A है एक साइड B है। तो वो बहुत हैप्पी मोमेंट था। लग रहा था कि ठीक है ओके। इसीलिए बस ये है कि हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना होता लाइफ में।
जब हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है हमें खुशी होती है, लेकिन जब चीज़ें गॉड के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है, देयर इज़ अ कैलेंडर ऑफ गॉड। मतलब हमने जो अपना मैन मेड कैलेंडर बनाया है ना, उसके अलावा गॉड का भी एक कैलेंडर होता है, और जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलती है तो वो बेस्ट होती हैं, वो बेस्ट होती है हमारे लिए। तो बहुत खुश थे हम, एंड इसी तरीके से फिर वो जर्नी कॉन्टिन्यूएशन में होती रही। अब आगे क्या हुआ नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, मतलब इतना इजी कुछ भी नहीं था, इतना इजी तो कुछ नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ दी वैसे ही मेरी डॉक्टर ने मुझे एक बात और बोल दी थी, प्रिया, ट्विंस प्रेगनेंसी मीन्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वी कॉल इट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसमें बहुत रिस्क होता है। तो वो वाली बात भी हमें काफ़ी डरा देने वाली थी। उसके बाद तो क्या था, मैंने घर आके यूट्यूब, गूगल, हर कुछ चेक कर डाला, सब कुछ, ट्विन्स कितने तरीके के होते हैं, आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल, मैंने सब चेक कर लिया, DCDA, MCDA, सब कुछ मैंने चेक किया। मतलब मुझे जितना मैं पता लगा सकती थी मैंने पता लगाया, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे घर में फर्स्ट ट्विन्स प्रेगनेंसी थी, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी मदर इन लॉ बहुत हैप्पी थी, मैंने उन्हें बताया। हमने स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताया था जब तक हार्ट बीट नहीं आई थी। हार्ट बीट आने के बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ और मदर दोनों को बताया, एंड दे वर सो हैप्पी। उसके बाद क्या हुआ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो 12 मिनट की होने वाली है। तो मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, एंड बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी डीमोटिवेट ना हो। अगर कुछ ऐसा होता है लाइफ में, जैसे मेरे साथ भी फर्स्ट हुआ था, मिस्ड अबॉर्शन में बहुत परेशान हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग लिखा होगा उस ऊपर वाले ने, जो हमारे साथ जर्नी जिसमें हम हैं अभी वो हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी, एंड आई विल गोइंग टू अपडेट यू फर्दर फॉर रिगार्डिंग एवरीथिंग जो भी अभी कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। राइट नाउ आई एम प्रेग्नेंट, एंड मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।